खान सर, एक शिक्षक, एक आंदोलन और लाखों छात्राओं की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यह वही खान सर है जिन्होंने शिक्षा को अमीर और गरीब के बीच की दीवार नहीं बनने दी। यह वही खान सर है जिन्होंने कम फीस में लाखों छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया। यह वही खान सर है जिन्होंने बिहार को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि प्रतिभाओं की धरती के रूप में नई पहचान दिलाने की कोशिश की है। यह वही खान सर है जिन्होंने गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया। यह वही खान सर हैं जो छात्रों के अधिकारों की बात करने के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटते। यह वही खान सर हैं जिन्होंने कभी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा को बांटने की वकालत नहीं की। यह वही खान सर हैं जिन्होंने अपने बच्चे भले ना हो लेकिन लाखों छात्र उन्हें अपना मार्गदर्शक, अपना शिक्षक और अपना संरक्षक मानते हैं। और शायद यही कारण है कि देश भर में लोग उन्हें सिर्फ एक नाम से जानते हैं, खान सर। खान सर एक शिक्षक, एक सोच और लाखों छात्राओं की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और अनोखी शैली के दम पर लाखों छात्रों के दिलों में जगह बना ली। इसी नामों में से एक प्रमुख नाम है खान सर। आज देश का शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा होगा और छात्र होगा जिसने कभी ना कभी खान सर का नाम ना सुना हो। अपनी सरल भाषा, हास्यपूर्ण अंदाज और जटिल विषयों को बेहद आसान बनाकर समझाने की कला ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल कर दिया। खान सर को उनके छात्र केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं देखते बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं जिसने सीमित संसाधनों वाले छात्रों को भी बड़े सपने दिखाए और उन्हें पूरा करने में आत्मविश्वास दिया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें ऑनलाइन वीडियोस करोड़ों बार देखे जाते हैं और उनके पढ़ाए जाते हैं और उनके पढ़ाए हुए छात्र देश के विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं तक दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि खान सर के शुरुआती जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से सीमित और विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध है और स्वयं खान सर ने भी कई बार कहा है कि वे अपने निजी जीवन की अपेक्षा अपने छात्रों और शिक्षक के कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। अब विभिन्न इंटरव्यूओं और सार्वजनिक चर्चाओं के अनुसार उनका जो बचपन था वो सामान्य भारतीय परिवार की परिस्थितियों में बीता। बचपन से ही पढ़ाई और देश की सेवा करने का सपना रखते थे वे। उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और इसी दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं को करीबी से समझने का अवसर भी मिला। जब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दुनिया को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि अच्छी शिक्षा अक्सर महंगी होती जा रही है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करना कठिन होता है। यही विचार आगे चलकर उनके शिक्षक मिशन का आधार बन गया। शिक्षण मिशन की शुरुआत की बात करें तो खान सर ने छोटे स्तर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास ना बड़ी इमारत थी, ना ही अत्याधुनिक सुविधाएं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत होती है, विषय को सरल बनाने की क्षमता। जी हाँ, उन्होंने सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समसामयिक का घटनाओं जैसे विषयों को आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्रों को उनका तरीका पसंद आने लगा क्योंकि वे कठिन विषयों को रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाते थे। अब धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती गई और उनके शिक्षण कार्य को पहचान मिलने लगी। अब जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना भी हो गई। जी हाँ, खान सर की पहचान को व्यापक बनाने में जीएस रिसर्च सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह संस्थान बिहार के छात्रों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना बताया जाता है। जीएस रिसर्च सेंटर में पढ़ने वाले कई छात्रों का मानना है कि यहाँ फीस अपेक्षाकृत कम रखी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। समय के साथ यह संस्थान बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। अब यूट्यूब पे क्रांति आ गई। खान सर की लोकप्रियता में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने डिजिटल माध्यम का उपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते लाखों छात्र उनके वीडियोस देखने लगे। उनकी सफलता के पीछे कई कारण भी थे। पहला, सरल भाषा।
वे कठिन विषयों को आम भाषा में समझाते थे। दूसरा, हास्य शैली, पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि रोचक बनाने की कोशिश करते थे। तीसरा, समसामयिक उदाहरण, जी हाँ, आपको बता दें वे वर्तमान घटनाओं को पढ़ाई से जोड़ते थे और उसी का उदाहरण देकर समझाते थे। चौथा, गरीब छात्रों तक पहुंच, ऑनलाइन माध्यम से दूर दराज के छात्रों को भी उनकी कक्षाओं से जोड़ दिया गया। अब कुछ ही वर्षों में उनका यूट्यूब चैनल भारत के सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक चैनलों में गिना जाने लगा। छात्रों के बीच लोकप्रियता बढ़ गई। खान सर की लोकप्रियता केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। कई छात्र उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो छात्रों की समस्याओं पर खुलकर बोलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, भर्ती प्रक्रिया में विलंब, परीक्षा प्रणाली की समस्याएं, छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी राय भी रखी है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा उन्हें केवल शिक्षक नहीं बल्कि अपनी आवाज मानते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी वे कई योगदान देते हैं। खान सर मुख्य रूप से निम्न परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट लेवल एग्जाम्स। उन्होंने सामान्य अध्ययन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। विशेष रूप से इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स में के उन्होंने जो है वो व्याख्यान छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। अब शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास भी उनका काफी अच्छा रहा। उनके समर्थकों का मानना है कि खान सर ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया है। जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो सभी खान सर की पढ़ाने की जो शैली है उसके फैंस हैं। ऑनलाइन कक्षाओं, कम लागत वाले कोर्स और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से उन्होंने बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच बना ली। विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण के क्षेत्र में उनकी भूमिका काफी चर्चा में रही। अब सामाजिक प्रभाव की बात करें तो खान सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व भी बन चुके हैं। उनके वीडियोस और वक्तव्य अक्सर शिक्षा, युवाओं, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का विषय बनते हैं। लाखों युवा उनके विचार सुनते हैं और उन्हें प्रेरणादायक मानते हैं। अब आपको बता दें कि लोकप्रियता के साथ विवाद भी आता है। जी हाँ, और खान सर भी इससे अछूते नहीं रहे। समय समय पर उनके कुछ बयानों, शिक्षण शैली और विभिन्न मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां को लेकर विवाद होते रहा है। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि उनके जो वक्तव्य हैं वो कई बार संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी ओर आलोचकों ने कुछ मामलों में उनके असहमति भी जताई है। अब हाल के विवाद की बात करें तो हाल के समय में सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर खान सर और कुछ अन्य शिक्षकों के बीच, आपको बता दें पटना में जो तोड़फोड़ किया गया है, ज्ञान बिंदु और खान सर के कोचिंग सेंटर्स के बीच जो आपस में तोड़फोड़ हुई थी खान सर के कोचिंग सेंटर में, उसके बाद जो विवाद हुआ वहीं रोशन सर को जेल हो गया है और खान सर फिलहाल ऐसा बताई जा रही है कि वे कहीं फरार चल रहे हैं। अब इसी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर तुल मच गया और इस विवाद ने इतना बड़ा रंग ले लिया कि खान सर रातों रात खान सर से फैसल खान बन गए और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये जो फैसल खान नाम है ये चर्चा में आ गई। हालांकि खान सर ने कभी भी अपनी जाति को लेकर और अपने पूरे नाम को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। इस पर विवाद भी कई बार हो चुका है और खान सर से जब भी उनका नाम पूछा जाता था वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के नाम को जोड़कर एक नाम बनाते थे और यही नाम वो कहा करते थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला है ये तुल पकड़ा, वहीं रोशन सर के जो छात्र हैं या और भी तमाम जो लोग हैं वे सभी लोगों ने खान सर को रातों रात सोशल मीडिया पर फैसल खान के नाम से चलाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह नाम चर्चा में आने लगी। अब रातों रात जो और भी शिक्षक थे जो खान सर से और उनकी पढ़ाने की शैली से, उनके कार्यों से प्रभावित थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने छात्रों को, अपने क्लासेस में छात्रों को बताना शुरू कर दिया कि खान सर ने क्या कुछ किया है, खान सर ने गरीबों के लिए क्या कुछ किया है। गरीब बच्चों, मिडिल क्लास बच्चे जो कि ज्यादा सैलरी, ज्यादा फीस वाले जो कोचिंग है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो खान सर ने उनके लिए बहुत ही सस्ते में अपना बैच लॉन्च किया और सस्ते में फीस कम करके पढ़ाना शुरू किया। अब खान सर ने अस्पताल भी खोला है जिसमें कि जो बहुत ही सस्ते मूल्य में जो है वो इलाज भी होता है। तो जिस तरीके से खान सर ने बहुत कुछ किया, अपनी कमाई के पैसे से उन्होंने देश की सेवा करने की कोशिश की है, बिहार की सेवा करने की कोशिश की है और उस खान सर को रातों रात फैसल खान बना देना किस हद तक सही है। अब जो तमाम उनके शिक्षक हैं,
सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर और भी तमाम जो स्कूल्स में शिक्षक हैं, पूरे शिक्षक वर्ग ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने खान सर को और खान सर की पढ़ाने की शैली को देखा है, उन्होंने खान सर के पीछे किए गए मेहनत को देखा है, उन्होंने जिस तरीके से लोगों के लिए मेहनत किया है इसे देखा है और अब अपने छात्रों को बता रहे हैं कि खान सर क्या है। खान सर को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और खान सर सिर्फ एक खान सर नहीं है, खान सर कई युवाओं के या कह दें आज की पीढ़ी के कहीं ना कहीं उनकी आज की पीढ़ी की जो करियर है उस करियर की इमारत की ईंट है। अब इस विषय पर अलग अलग पक्षों की ओर से विभिन्न दावे भी किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें इस विवाद के बारे में विवाद पे वापस आते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना उचित होगा कि इस प्रकार के विवादों पर अंतिम निष्कर्ष केवल आधिकारिक तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है। जो विवाद फिलहाल चल रहा है अभी खान सर को लेकर, इसीलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले विश्वसनीयता और जो स्रोत है उसे जांचना आवश्यक है। तो आप भी किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और जो लोग हैं, जो अभी अधिकारी हैं और जो भी सत्यापन किया जाता है उस खबर पर ध्यान दे, जो रूमर्स फैलाए जाते हैं उस पर ध्यान ना दे। अब आपको बता दें कि आज खान सर केवल एक कोचिंग संस्थापक नहीं है, वे एक डिजिटल ब्रांड बन चुके हैं। उनकी कक्षाएं, वीडियो, शॉर्ट्स और मोटिवेशनल संदेश और शैक्षणिक सामग्री करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जाता है। अब खान सर की सफलता के पीछे बहुत से प्रमुख कारण हैं। विषय पर मजबूत पकड़ है, उनकी सरल भाषा है, छात्रों से जुड़ाव है, कम लागत पर शिक्षा देते हैं, डिजिटल माध्यम का प्रभाव है और निरंतरता है, मेहनत है। ये तमाम चीजें मिलकर खान सर को खान सर बनाती है, खान सर को उनके छात्रों का खान सर बनाती है। अब खान सर की कहानी केवल एक शिक्षक की कहानी नहीं है, यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी शिक्षण शैली, मेहनत और छात्रों के प्रति समर्पण के बल पर लाखों लोगों तक पहुंचा है। उनके समर्थन जो है शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने वाले व्यक्तित्व के रूप में भी उन्हें देखते हैं, जबकि आलोचक उनके कुछ विचारों से असहमति भी रखते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है। आज भी लाखों छात्र उनकी कक्षाओं से जुड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि भारत के शिक्षा जगत में खान सर का नाम लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। और अब देखना होगा कि खान सर और रोशन सर के बीच में ये जो विवाद चल रहा है इसमें क्या कुछ होता है और खान सर का अगला कदम क्या होता है। पर फिलहाल खान सर के बारे में जानकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और खान सर को लेकर आपकी निजी क्या राय है वह भी जरूर बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।